माइंड वृंदा, आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये रिश्ते में है जो आपका बनने वाला है। क्या है कि भाई तू ही रे दिल में वृंदा की हो रही है हल्दी, और यहाँ पर इनकी फ्यूचर मदर इन लॉ, जो टेक्निकली ना मदर इन लॉ को पता है ना डॉटर इन लॉ टू बी को पता है कि ये एक दूसरे के रिश्ते में आने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल तो वृंदा की शादी किसी और से हो रही है। तो ये जो फ्यूचर में इनकी मदर इन लॉ बन जाएंगी, जिनको अभी ये आभास ही नहीं है कि ये इनकी फ्यूचर में डॉटर इन लॉ है, उनको आशीर्वाद दे रही हैं। न जाने क्या होगा जिस दिन ये एक्चुअल में इनकी डॉटर इन लॉ बन जाएंगी। बहरहाल मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ इनके रिश्ते को लेकर। टेक अ ब्रेक नहीं, टेक अ लुक एट द स्टोरी। से ज्यादा भला खुश कौन हो सकता है? वो लड़की जिसने अपने घर में कभी खुशियां नहीं देखी है, वो लड़की जिसके हिस्से हमेशा ताने आए हैं। अब उसी लड़की का एक सपना पूरा होने जा रहा है। वृंदा की शादी होगी और वो अपना एक नया घर बसाएगी, जिस घर में उसके लिए केवल प्यार ही होगा। और यहाँ पर जरा देखिए, संजय की माँ भी आई है। अब संजय की माँ ने पहली नजर में ही वृंदा को पसंद कर लिया था। अपने बेटे के लिए नहीं, क्योंकि अपने बेटे के लिए तो उन्होंने स्वाति को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि संजय की माँ आशीर्वाद दे रही है वृंदा को। उसकी माँ की निशानी जो गाड़ी में रह गई थी, वो इस मौके पर लौट आ रही है। गॉड की, जिसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, वो थी। क्योंकि लकीली मेरे पास एक लॉकेट था मेरे जेब में, जिसको मैं उठाने गया और उस लॉकेट पे माता रानी का एक चित्र था। जब मैं उसको उठाने गया, उसी वक्त एक लंबा पोल आके मुझ पे गिरने वाला था, बट मैं विद इन अ स्प्लिट सेकेंड जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आगे निकल गया, वरना बहुत देर हो सकती थी। और ट्रूली गॉड्स इंटरवेंशन, ऊपर वाले का करम, भगवान ने बचा लिया। और इसमें हाथ वैसे वृंदा का भी है। वो लॉकेट वृंदा का है, उसको बिलोंग करता है, जो गलती से मेरे पास रह गया था मेरी गाड़ी में। अब संजय की माँ को क्या पता कि वृंदा ही उनके घर की बहू बनेगी। आनन फानन में ऐसा ही होगा कि संजय और वृंदा की शादी हो जाएगी। वृंदा शहर आ जाएगी, लेकिन किसी को शायद ये नहीं पता चलेगा कि वृंदा और संजय की शादी हो गई है। शहर में संजय और स्वाति का रिश्ता सब अपना लेंगे, यानी कि वृंदा के नसीब में एक बार फिर से दुख ही आएंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारी स्टोरी के ऊपर, और बहुत ये जो हमारी स्टोरी है उसमें बहुत इमोशनल डेप्थ है। तो आपको 3 बहुत ही मासूम से कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी लाइफ में इतना बड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, इतना बड़ा सा ऑब्स्टिकल आ जाता है कि वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि आप सबको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली है। अब क्या करें, वो कहते हैं ना, नसीब अपना अपना। जी हाँ, यहाँ पर वही हाल होने वाला है। जी हाँ, कहानी में आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। रिश्ते तो वही हैं, लेकिन उसे पिरोया जाएगा नए तरीके से। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, धीरज और अर्जी। जी हाँ, आई नो महादेव एंड सन्स में आप दोनों के बीच में तू मैं हो रही है, बट इसके लिए आप एक डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कपल थेरेपी कराएंगे, ताकि आप दोनों के बीच के ये जो मनमुटाव हैं ये दूर हो जाए। लेकिन आपको अगर मैं सीरियल के डॉक्टर के नजरिए से बताऊं तो ये जो तू मैं है ना, दिस विल लीड टू अ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल रिलेशनशिप। कम से कम टीवी में बेटा ऐसा ही होता है।
में नोक झोंक होना जरूरी है, और ये नोक झोंक जब धीरज और रज्जी के बीच में होना तो हमारे दर्शकों को और भी मजा आता है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि जिस जोड़ी में नोकझोंक होती है उनके साथ प्यार वाला सिलसिला देखने का अलग ही मजा होता है। यूँ तो धीरज और रज्जी की बेडरूम वाली तकरार आपने कई बार देखी होगी। अब धीरज को देखिए कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। अब जब फंसा है तो भाई पत्नी जो बोलेगी वो करना पड़ेगा, उसके तानों को भी सुनना पड़ेगा। धीरज ने यहाँ पर रज्जी को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। आई थिंक धीरज बताएगा, क्योंकि रज्जी उसमें गुस्सा थी और धीरज ने माफी मांगी है बड़े प्यार से। सीन, हाँ, उस सीन में धीरज जो है ना वो रज्जी को मनाता है, मतलब उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि वो रज्जी को भरोसा नहीं कर रहा था, तो उस गलती के लिए रज्जी को मनाता है, उसको सॉरी बोलता है और उसका हाथ जो जल गया होता है उसके हाथ पे क्रीम भी लगाता है सॉरी बोल करके। तो वो बहुत स्वीट सा था, क्यूट सा मोमेंट था वो धीरज और रज्जी के लिए और राजदीप फैंस के लिए भी। अब अनजाने में ही सही रज्जी जल गई है तो भाई पत्नी है ना आपकी, खातिरदारी कीजिए। धीरज ने जान के नहीं किया था तो उसी चीज के लिए भी माफी मांगता है फिर से, और सब हर चीज के लिए माफी मांगता है। वो सीन क्या कहना चाह रही है, वो सीन इसलिए था क्योंकि बैकलैश पश्चाताप। इसी के साथ महादेव ने नई जिम्मेदारी भी दी है। चावल के गोडाउन में जाना है, बोरियों को गिनना है और उसे अपनी जगह पर रखना है। अब जो काम जिसका है उसी को साचता है। रज्जी और धीरज आप दोनों के बस की बात तो है नहीं। रोमांटिक सीन हो रहा है, ऊपर भी एक रोमांटिक मजदूरी हो रही है यहाँ पे, तो मैं बोरी उठा रहा हूँ, मेरी हालत खराब है बहुत ज्यादा। लेबर वाला काम यार, पिताजी की राइस मिल है तो पिताजी के लिए ही है सब कुछ, पैसा सब कुछ उनका ही है, तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, उनकी इज्जत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है उनकी। मेरे तो पिताजी की भी राइस मिल रही है, मैं तो फ्री में ही कर रही हूँ। तेरे भी पिताजी हैं, मानते तो है नहीं वो बहू मुझे। अब यहाँ पर लगा रज्जी को कि चलो अपने पति की मदद कर देती हूँ। पति का अपना अलग एटीट्यूड कि मैं अकेले ही सब कर लूँगा। काम धाम तो कुछ हुआ नहीं, हाँ लेकिन एक बात अच्छी हुई कि इनके बीच रोमांस वाला सीन बन गया। यार मेली को ये वाला सीढ़ी क्यों नहीं ले रहा? दीवानापन है ये, धीरज का दीवानापन है। धीरज जो है वो क्रेजी है एकदम, उसको पता नहीं क्या हो गया भाई, कह रहा है कि बिना उसके अपनी हाइट फ्लॉन्ट करना चाह रहा था धीरज, और पैर पिछला चीटी काटी पटक से नीचे, और फिर पटक से राइस के अंदर, और पूरा काम जो करने आए थे वो तबाह हो गया है, काम बिगड़ गया है। अब बेटा चाहता है पापा के गुड बुक्स में आना, तो वहीं रज्जी अपनी सासू माँ के करीब आना चाहती है, और इसी के साथ ये दोनों मम्मी पापा को भी मिलवाना चाहते हैं। अब धीरज और रज्जी जैसे मिलते हैं तकरार होती है उनके बीच। वैसा ही कुछ महादेव और विद्या के साथ भी होता है। वैसे हमें यकीन है कि बहुत जल्द रज्जी और धीरज माँ और पापा को मिलवा देंगे, और उसके बाद इनकी असली वाली प्यार की कहानी भी शुरू हो जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अपर्णा, आज आप मेरी ओपीडी में कैसे, क्या हो गया? डॉक्टर साहब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अब मैं कैसे बताऊं, हालांकि घर का मसला है, बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, टेल मी आई एम हियर टू हेल्प। डॉक्टर है ना, मेरे पति ने कहा कि इस महीने शॉपिंग नहीं करनी। ओह माय गॉड, इसका एक ही इलाज हो सकता है, पति बदल दो, चेंज द हस्बैंड। जी हाँ, हार्ट ब्रेक क्या, हार्ट ही नहीं रहेगा। इसी के साथ चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पति ब्रह्मचारी के पास। यहाँ पर भी पति का इलाज हो रहा है, देखिए।
तक जो देश की सरकार चला रहा था, आज वही सूरज अपनी सरकार चलाएगा। जी हाँ, देख लीजिए कैसे सीरियल पति ब्रह्मचारी में लीप आ गया है पूरे 1 साल का। ईशा IAS की ट्रेनिंग पर गई हुई है, तो यहाँ पर जो IAS ऑफिसर बनकर लौटा था सूरज, वो अब देखिए फिर से बन गया है एक गुंडा। पूरा सिचुएशन उल्टा पुल्टा हो गया है और ईशा जी जो हैं IPS की ट्रेनिंग में गई हैं और सूरज चाहता है कि ईशा जी को कानो कान कोई भी खबर ना लगे कि घर पे क्या बीता क्या नहीं तो ईशा जी परेशान हो जाएंगी। IAS की जो ट्रेनिंग है वो छोड़कर वो वापस आ जाएंगे। तो सूरज फाइनली यही डिसाइड करता है कि ठीक है, मेरी बहन की ज़िंदगी उजड़ गई, मेरी बहन खुद मुझे बताती है इससे अच्छा तो आप तब थे जब आप एक गुंडे थे, एटलीस्ट आपके पास पावर तो था। अब सूरज को ऐसा करने पर मजबूर किया गया है। इस सूरज के जीजा का खून हो गया, पिता की जमीन हड़प ली गई। इस वक्त सूरज के पिता कोमा में हैं। दुखों का पहाड़ पूरे परिवार पर गिर गया। अब सिस्टम में रहने वाला इस सिस्टम को छोड़कर उसने अपना ही सिस्टम बना लिया है। इस सूरज अब पहले वाला सूरज बन गया है। जो काम सीधी उंगली से नहीं होगा उसे वो टेढ़ा बनकर पूरा करेगा। और कहते हैं ना, दुनिया में ऐसा ही होता है, जो तेज तर्रार रहता है दूसरों के लिए आवाज उठाता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, वही दुनिया में सरवाइव कर पाता है। अब मैं करूँगा लोगों की सुरक्षा और मैं जिम्मेदारी लूँगा, चाहे जो भी हो, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करूँगा, लेकिन लोगों के हित के लिए काम करूँगा। तो सूरज अब अपने ऑरा में आ गया जिसका नाम है दादा भाई। अब जो ये दादा भाई है ये पूरे इंदौर शहर में धीरे धीरे मतलब विद इन अ ईयर बहुत सारा काम कर चुका है दादा भाई। एंड सूरज अपने वापस से पुराने चौल में आया है जस्ट बिकॉज उसका यही कहना है कि जो मेरा पुराना घर है वही मेरे लिए लकी है। अब ईशा को नहीं पता है कि उसका सूरज बदल गया है। इस सूरज ईशा को बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईशा को पता चला तो वो अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर ही आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, ईशा जी बिल्कुल खुश नहीं होंगी बिकॉज ईशा जी का पहला केस आते से ही ये रहने वाला है कि कोई दादा भाई है, गो एंड कैच हिम। अब वो जब दादा भाई के सामने आती है तब रिवील्ड होता है कि सूरज का, जिस सूरज से मैं इतना प्यार करती हूँ, जो मुझसे आए दिनों बात करता है, वो दादा भाई बन गया और मुझे पता तक नहीं चल पाया। क्या सोचा था ना और क्या हो गया। दो प्यार करने वाले मिल भी नहीं पाए और तो और सूरज का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। फिर ऐसे में राइटर ने अब ये नई कहानी लिखी है। अब इस नई कहानी में फिल्म सरकार का एंगल डाला गया है। आप सबने तो देखा ही होगा ना, इस सूरज का ये वाला लुक आपको अमिताभ बच्चन की सरकार के फिल्म का मिलता जुलता लुक लगेगा। इस बार की ये नई कहानी आपको कैसी लगेगी जरूर बताइएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि दूल्हा दुल्हन को एंजाइटी ना हो और स्ट्रेस ना हो शादी से पहले, तो ये ना टेलीविजन की शादियों में हर फंक्शन पर ड्रामा करना थोड़ा कम कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर शादी पर आप ड्रामा करेंगे। कैन यू रियली थिंक अबाउट द एंजाइटी द ब्राइड हैज टू गो थ्रू, और उसके बाद वो इतनी खूबसूरत कैसे लगेगी। बहरहाल तमाम ड्रामा के बावजूद हो गई राधिका और वीर की शादी इन लक्ष्मी निवास। सारा ड्रामा, ओवर एक्टिंग और घर वालों से लड़ाई करने के बाद तब जाकर हुई है वीर और राधिका की शादी।
ये सब कुछ इन दोनों के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। वीर ने भले ही राधिका की मांग भर दी है, उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र डाल दिया है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। निया जो शादी से गायब हो गई थी, अब वो भी लौट कर आ गई है और इससे ज्यादा खुशी की बात भला वीर और राधिका के लिए और क्या हो सकती है। बहुत खुश है, वीर और राधिका की शादी हो रही है, वीर की मनोकामना पूरी हो रही है। आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस हैं वीर के, बट स्टिल ही इज़ वेरी हैप्पी। निया भी वापस आ गई है एंड द होल मोमेंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। टेंशन थी, निया की टेंशन थी, वो सॉल्व हो गई। निया आ गई हमारे पास और बस दोनों खुश। निया को लेके राधिका खुश और राधिका और निया दोनों को पाके वीर खुश। अब ये सब देखकर आप सोचेंगे कि शादी तो हो गई है, तो क्या वीर के घर वाले राधिका को अपना लेंगे? अरे नहीं, ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ये देखिए ना, इन सभी के चेहरे साफ साफ बता रहे हैं कि ये राधिका को नहीं अपनाने वाले हैं। देखिए, बात यह है कि एक ही चीज़ सब में कॉमन है कि सब ये शादी नहीं चाहते थे और ये शादी हो गई है, तो अब ये एक गले की हड्डी बन जाता है ना, जैसे वैसे बात हो। तो बस यही सब चल रहा है आजकल। इसीलिए तो जब राधिका शादी कर कर घर आई और घर में लक्ष्मी जी की पूजा रखी गई, तो वीर को समझ में आ गया था कि कोई भी घरवाला ना इस पूजा में शामिल नहीं होने वाला। इसीलिए उसने देखिए कितना बड़ा ड्रामा किया ताकि उसकी चीख सुनकर इस सभी घर वाले आ जाएं। अब घर वाले आ तो गए, लेकिन उसके बाद तो कुछ अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। दादी ने तय किया कि भाई नई बहू का नाम बदलना है, और देखिए नाम इन्होंने क्या रखा। एक कुलक्षणी, बताओ नई बहुरानी का नाम कोई ये रखता है क्या? नर्मदा चौहान आज ये ऐलान करते हैं वीर कि आज से तुम्हारे नाम के साथ राधिका नाम नहीं, कुलक्षणी जुड़ा रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन होता है कि जब भी एक लड़की अपने ससुराल जाती है शादी के बाद, तो ससुराल वाले एक्चुअली उसका एक नाम चेंज करते हैं। मेरी सिस्टर के साथ हुआ था, जब भी उनकी शादी हुई थी तो उसकी ससुराल वालों ने उसका अलग से नाम रखा था। तो यहाँ पर भी यही कोशिश चल रही है। अब वीर राधिका शादी कर कर घर आ गए हैं, लेकिन एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि आने वाले दिन इनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि राधिका को एक एक कर कर अपने सारे ससुराल वालों को इम्प्रेस जो करना है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में मुझे लगता है कि वसुधा और देव को जरूरत है दिल के डॉक्टर की। जी हाँ, ताकि ये जो दिल के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, वो दूर हो जाए। देव ने देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजहार मोहब्बत वसुधा भी कर देगी? मिर्जा गालिब का शेर है कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये खुशनसीबी वसुधा की नहीं बल्कि देव की है कि उसकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत और खूबसूरत सी लड़की मिली। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में जमीन और आसमान का मिलन हो रहा है, तो भला ऐसी खुमारी देव और वसुधा पर क्यों न छाए।
देव के दिल में प्यार की सुनामी बह रही है वसुधा के लिए। ये प्यार कोई जुनूनियत वाला नहीं बल्कि रूहानियत वाला है, जिसे पाकर एक दूसरे के दिलों को सुकून मिलता है। बहुत सारे बैलून्स हैं और रोज़ पेटल्स, फ्लावर्स और कैंडल्स भी अभी ऑन होने वाली हैं, तो प्रॉपर फिल्मी एकदम ड्रामेटिक सीन है। और आई होप देव होप्स के वसु इस बार आई लव यू बोलते। देव ने आज बड़ी खास तैयारी की है वसुधा के लिए ताकि वो इजहार मोहब्बत कर सके। इतने सारे हार्ट वाले बलून से कमरे को सजा रखा है। देव बाबू की तो जान ही निकल गई होगी, इतने सारे गुब्बारे फुला फुलाकर। खैर, इश्क का दरिया आग पार कर लेता है, तो भला ये गुब्बारे क्या चीज है। गुब्बारों के साथ साथ रोमांटिक अंदाज में कैंडल्स जला रखी हैं, फूलों से पूरा फर्श सजा रखा है। ऐसा लगता है कि वसुधा का कोई सपना पूरा हो रहा हो। अब इससे पहले दोनों के बीच बड़ी कंफ्यूजन भी थी, मगर लगता है अब बात बन जाएगी। नहीं, वो मैंने नहीं, वो वसु ने लिखी थी, लेकिन वो पापा सा के हाथ में चली जाती है और वसु को लगता है देव ने पढ़ लिया, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन वसु को, देव को वो चिट्ठी मिली ही नहीं है, तो देव अभी भी सोच रहा है कि वसु ने कुछ भी नहीं बोला है। वसु सोच रही है चिट्ठी पढ़ने के बाद देव को भी कुछ बोल रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन है। इसीलिए देव कोशिश करवा रहा है फिर से कि वसु आई लव यू बोलते। जैसे जैसे वसुधा चंद्रिका देवी की नजरों में अपना मकाम बना रही है और अपनी कामयाबी के झंडे अपने बलबूते पर गाड़ रही है, उससे तो देव के इश्क का रंग और भी गहरा होते जा रहा है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, जगधात्री अपनी ही हल्दी से गायब हो गई। नहीं, वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी नहीं मिल गई है इनको कि ये इनविजिबल हो गई हैं। दरअसल ये अंडर कवर है ना, मतलब स्पाई हैं, तो ये मूसा को देखने गई हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मूसा इनको देखने यहाँ आ गए हैं। तो ये छुपन छुपाई का ये जो खेल है ना, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी टाइमिंग सुधारिए सो दैट आप लोग सही टाइम पर सही जगह पर मौजूद रहें। से भला गायब कौन होता है। अब क्या करें, जब होने वाली बहू एक स्पाई हो तो उसे ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी। अब देखिए, जगधात्री और शिवाय की मेहंदी हो रही है। घर के सभी लोग नाच गाने में व्यस्त हैं। तभी जगधात्री शिवाय से बोल कर गई है। अब इनकी मेहंदी में मूसा भी आया है वेटर बनकर। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि ये जगधात्री और शिवाय की ही चाल थी। मूसा को इन दोनों ने उत्साया है, जिसके चलते मूसा इसी घर में आ गया है। अब जगधात्री और शिवाय को मूसा की लोकेशन के बारे में पता चल गया है कि किसी भी वक्त मूसा को पकड़ लिया जाएगा। अब मूसा को लग रहा है कि घर में सब ना डांस करने में बिजी हैं, तो यही मौका है, चलो हमला कर देते हैं। सभी को पता है कि मूसा के हमें टिप मिली है कि मूसा इस पार्टी में आने वाला है। उन्होंने पार्टी में बुलाया है और कि शायद वो यहाँ पे आएगा और हम उस पे हमला करेंगे। तो वो मूसा की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मूसा कहाँ है, कैसा है और मूसा के साथ अब क्या होता है वो देखेंगे। जनाब को ये नहीं पता है कि यहाँ पर शिवाय आपको नजर आ रहा है, लेकिन जगधात्री पीछे से आएगी आप पर हमला करने के लिए। और ये तो मूसा भी मानता है कि इस बार वो जगधात्री के हाथों से नहीं बचेगा। इस बार बचना मुश्किल है, क्योंकि जगधात्री ने कहा है ना कि मेरे पास 5-6 दिन का टाइम है, तो वो अवधि ख़त्म होने वाली है और मूसा जाएगा ही जाएगा और वो इस बार मरेगा इसकी जगधात्री के हाथों। ये कह सकते हैं कि जगधात्री के हाथों मूसा के नहीं,
महिषासुर का अंत होगा। अब रुद्र को तो सब पता है, लेकिन रुद्र अब खुद को बचाएगा। इस बार वो मूसा को भगाने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे शिवाय आज बहुत इमोशनल है क्योंकि परिवार में उसे बड़े बेटे का हक मिला है। बेसिकली पहली बार फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, महेश देशमुख जो है मेरे फादर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। पहली बार एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अकेले काटी है, जिसने कभी परिवार नहीं देखा, बाप नहीं मिला, माँ गुजर गई, उसके लिए बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट है कि पहली बार मुझे एक्सेप्टेंस मिली है अपने बाबा की, परिवार की। देशमुख परिवार मेरा अपना परिवार है। माया दी मुझे कहीं ना कहीं शायद मान लेती हैं कि मैं उनका भाई हूँ, तो वो एक इमोशनल मोमेंट है। आ गई माया दी कि इमोशनल मोमेंट है कि मेरी बहन है। इतने सालों से जो अकेला रहा है, अब उसे परिवार का प्यार मिलेगा। शिवाय के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा खुशियों वाला पल है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, वेल, कहानी में जो आप और हम देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लगता है कि अभी इंतजार करते रहना पड़ेगा, बिकॉज दूर दूर तक कहानी उस ट्रैक की तरफ बढ़ते हुए नजर ही नहीं आ रही। मतलब यू स्टार्टेड अ सीरियल, उसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, बट वी आर नॉट गेटिंग टू सी द केमिस्ट्री। लेकिन उसके अलावा सब कुछ है कहानी में। अभी ये खाना खा लीजिए, बाद में जेल का ही खाना खाना। Shut up! Hey, you just shut up! वरना भूल जाऊंगी कि आप मेरे भैया। आज इस पूरे दीक्षित परिवार को मैं चैलेंज करके जा रही हूँ। एक बाल भी अगर बात कर पाए। कोई हद पार नहीं किया मैंने, कोई हद पार नहीं। आज अपनी आंखों से देखा इस मनीष दीक्षित कभी को करूंगा। मैं इसी मुंबई शहर में रहूंगी। अगर मुझे मार सकते हो तो मार, और अगर मैं खुद को बचा पाऊंगी तो बचा मेरे और मेरे बच्चे को फिर से तो उंगली काट के फेंक दूंगी। ना छोड़ेगी ना माफ करेगी मिसेस परशुराम तो आज बस हिसाब करेगी। हिसाब हर एक साजिश का जो उसी के परिवार ने उसके खिलाफ की है। इस शालिनी ने अपने परिवार का असली चेहरा आज देख लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उसे पता चल गया है कि उसे और उसके बच्चों को मारने की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के काका महेश ने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महेश और करण कुलकर्णी साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। जो मैं इनके खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ, तो उसके खिलाफ जो है वो उनको पता चल गया है और आज मेरी क्लास ले रही हैं। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जो भी बोल रही है आज यही दो बोल रही हैं। शालिनी के लिए अभी कोई नई बात नहीं है, बिकॉज़ जब से विकी शर्मा वाला ट्रैक स्टार्ट हुआ है तब से वो अपने मायके वालों से सुनी रही है, स्पेशली काकी और इन लोगों से। तो दीदी तो हमेशा मेरे लिए खड़ी होती ही है। आज पहली बार है कि मैं आज इन सबको सुना रही हूँ, तो जब मैं बोलना शुरू करूंगी तो फिर बताती हूँ। तो वैसा है। अब शालिनी को धीरे धीरे सच पता चल तो रहा है, लेकिन अभी तक उसे सबसे बड़ा राज पता नहीं चला कि उसके पति शिव प्रसाद के साथ जो कुछ भी हुआ वो करण कुलकर्णी ने करवाया। हाँ, ये बात सच है कि शीतल परशुराम से प्यार करती है और वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन वो तो बस एक प्यादा है। असली चाल तो करण कुलकर्णी चल रहा है। क्या क्या कर चुके हैं ये। चिंटू को इतना बार किडनैप करवाया, अभी तो चिंटू मर ही जाता इनके नए साजिश जैसे भी इन्होंने रची थी। इधर घर वालों के सामने जब शालिनी ने ये राज खोला कि महेश ने उसे मारने की कोशिश की, तो घर वाले तो उल्टा उसे ही सुना रहे हैं। घर वालों को लगता है कि शालिनी ने अपने पति की जान इसीलिए ले ली क्योंकि वो विक्की से प्यार करती है। हमें लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ एंगल चल रहा है विक्की शर्मा के साथ। तो हमें वैसे भी, मैं तो अगेंस्ट ही थी पहले से कि शालिनी ने शिव से शादी की है, बिकॉज़ वो कुछ अर्न करता नहीं है, बहुत ही गरीब और ऐसे ख़ानदान का, और हमारे स्टेटस का ऐसे कुछ है नहीं। तो अभी मेरा और पारा चढ़ गया कि वो तो हो चुका है, अभी हमारे पूरे ख़ानदान का पूरा नाम बदनाम हो रहा है सोसाइटी में,
तो इसी वजह से उसको सुनाया जा रहा है। ये कहानी में इस वक्त शिव और शालिनी दोनों की जिंदगी में भूचाल सा आ चुका है। शालिनी को लगता है कि शिव प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरी तरफ शिव प्रसाद इस सच जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वाकई में उस दिन शालिनी ने उस पर गोली चलाई थी या नहीं। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो मदिराक्षी का बर्थडे है, लेकिन आप में से वो सभी लोग जो बर्थडे अटेंड करने जा रहे हैं जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है, प्लीज कंट्रोल योर मीठा। और मीठा सिर्फ केक में नहीं होता, मीठा हमारे फूड्स में भी होता है। सो अवॉइड द नेचुरली ओवर स्वीट फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं। चलिए, इतना ज्ञान बांट दिया तो जाकर मदिराक्षी को बर्थडे तो विश कराएं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर की ओपीडी में बैठे हैं। जन्मदिन कोई आम दिन नहीं बल्कि जिंदगी का खास दिन होता है और आज मदिराक्षी के जन्मदिन को खास बना दिया है ईशान ने, वो भी रिपोर्टर बनकर। हेलो एबीपी के दर्शकों, मेरा नाम है रोहित चंदेल और हम आए हैं सैराब के सेट पर, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करने आए हैं मदिराक्षी का बर्थडे, यानी हमारी प्यारी नोएनी का। तो बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सैराब के सेट पे ये आपका भी सेट है। आप सैराब के हीरो हैं। थैंक यू सो मच, मैं ले लेती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ईशान स्पेशली अभी उसका टेक नहीं था तो भी आया है सेट पे टू सेलिब्रेट दिस, एंड थैंक यू टिनी फॉर कमिंग हियर। आज इसकी शूट नहीं है तो भी आई है। सो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट एंड इट्स अ ब्लेसिंग्स की सेट पर बर्थडे मन रहा है एंड आई ऑलवेज वांटेड दिस। आज मतलब कल आपके मम्मी पापा भी आए हैं सेट पर, और कैसे है बर्थडे के, क्या प्लानिंग्स हैं? एज सच कोई प्लानिंग नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि बर्थडे को सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो आज शाम को हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ है जहाँ पर सब बहुत मज़े करेंगे। एवरीबडी विल हैव अ गुड टाइम। हमारी प्यारी तिनी आई है हमारी नोएनिका से मिलने स्पेशली, यानी आज मदिराक्षी का बर्थडे है एंड आज उसका शूट नहीं था। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड कैसा है बर्थडे के लिए, एक्साइटेड हो? पहली बात तो चाहे मॉम का बर्थडे हो या फिर मदिराक्षी का, टिन्नी हो या टीना, मैं आ ही जाऊंगी। सो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आप गए थे भीमा शंकर, क्या प्रे किया आपने शो के लिए, हमारी प्यारी मदिराक्षी के लिए? पहले मैं भीमा शंकर में जाते ही मैंने पंडित जी से बोल दिया कि हमारा शो है, नया शो है, तो ब्लेसिंग्स दीजिए, बोलिए भोलेनाथ को कि हमारा शो अच्छा जाए, बहुत प्यार दे हमें लोग। इनके लिए क्यों बताऊं? विशेष बताया नहीं जाता। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हमारी भी यही कामना है मदिराक्षी कि ऊपर वाला आपकी और सीरियल सैराब की उम्र लंबी करे। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं राधा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आई मीन सीरियल का नाम है मन अति सुंदर, लेकिन मन यहाँ पर सुंदर कहाँ हो रहा है? यहाँ पर तो मन जो है वो दुख में है। क्या है ना कि ये दादी जी जो है ये आपकी लाइफ में बहुत क्रिएट कर रही हैं प्रॉब्लम्स। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो बेटा अपने आप को ना फिजिकली रिमूव करो उस सिचुएशन से, तभी आपका मन अति सुंदर होगा। अति छोड़िए, सुंदर भी होगा, नहीं तो मन तो बेचारा दुखी ही रह जाएगा ना आपका। किसी की भी हो, मुसीबत कोई भी हो, लेकिन उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है राध्या। अब राध्या को इस तरह दादी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हो गया कि राध्या को दादी के सामने हाथ जोड़ने पड़े। तो हम आपको बता देते हैं कि प्रथम बाबू अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ का जो लोन उन्होंने लिया था वो अब उन्हें चुकाना है। राध्या यहाँ इजाजत मांग रही है दादी से प्रथम की मदद करने की। इजाजत एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की, जिसे जीतने के बाद उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी एक डील फाइनल हुई थी, बहुत बड़ी डील फाइनल हुई थी जो 5 करोड़ की थी, और उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारा मिठाइयों का बिजनेस है, तो रॉ मटेरियल ले लिया था 2 करोड़ का, वो भी उधार लेकर। और वो सेठ जी हैं जिनसे उधार लिया था, एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ गैंगस्टर एंड बैड पर्सन। तो मैंने उनसे जो उधार लिया था वो पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन हमारी डील कैंसिल होगी तो वो पैसे हैं नहीं मेरे पास। राध्या को अभी एक कंपटीशन का पता चला है जो कि खाना बनाने की प्रतियोगिता है, तो अभी उसमें विनिंग प्राइस है 50 लाख, और 1.5 करोड़ मैं कहीं से अरेंज कर लूँगा, क्योंकि 1 करोड़ की मेरी सेविंग्स है और 50 लाख मैं आगे पीछे से कहीं से कलेक्ट कर रहा हूँ अपने शेयर्स वगैरह बेचकर। अब जिस इंसान से प्रथम ने लोन लिया है वो धमकी दे रहा है प्रथम और उसके घर वालों को। जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द पैसा जुटाने की कोशिश की जा रही है। पैसे कहां से आएंगे, यही सवाल सबके मन में है। लेकिन इसी बीच जब राध्या को पता चला इस कुकिंग कंपटीशन के बारे में, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस कंपटीशन का हिस्सा बनकर प्रथम की मदद की जाए। राध्या तो हमेशा अच्छा ही सोचती है, ये तो दादी है जो कभी उसका साथ नहीं देती। यहाँ भी दादी ने मना कर दिया राध्या को कि वो इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि जब भी राध्या कुछ अच्छा करने जाती है तो उनके हिसाब से ये हमेशा परिवार की बेइज्जती होती है। इतने बुरे दिन आ गए कि बाहर जाके खाना बनाओगे बावर्चियों के जैसे, पैसे के लिए इतना? तो कहते हैं कि लेकिन दादी हमारा तो बिज़नेस ही है, हम लोग तो हैं ही हलवाइयों मिठाइयों का बिज़नेस है। तो कहती हमारा बिज़नेस है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि बाहर जाके खाना बना लो। तो कहती कोई नहीं करेगा सब, वो तो फाइनल राध्या कहती कि हम कोशिश करें। तो मैं तो राध्या को बिल्कुल निष्क्रिय मानती हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे लिए, तो बेकार है, वो तो कुछ नहीं आता उसको। प्रथम तो यहाँ राध्या का ही साथ दे रहा है। वैसे प्रथम हम आपसे कहेंगे कि घबराने की अब कोई बात नहीं है। राध्या ने जिम्मेदारी उठा ली है तो वो आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मिलते ही बिछड़ गए या बिछड़ जाएंगे ईशान और नयनिका सीरियल सैराब में? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भैया प्रेम कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। ऐसे में ही अगर इनके बीच में इतनी सॉलिड वाली दूरियां आ जाएंगी तो हम क्या देखेंगे सीरियल में?
मिलने से पहले ही बिछड़ गई ईशान से नोयोनिका। किसे पता था कि मोहब्बत की लौ जलने से पहले ही बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ नोयोनिका सफेद साड़ी में अपने ईशान से जुदा हो रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं। वो बात अलग है कि ये धुआं आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि ये लगे कि नोयोनिका बादलों में चली जा रही है ईशान को छोड़कर। दिस इज माय ड्रीम सीक्वेंस और नोयोनिका का भी होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि नोयोनिका थोड़ी सी बीमार है, तो ये एक्सट्रीम ड्रीम मुझे दिखा है जिसमें मैं अचानक से उठता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि अरे यार ये सारी चीज़ें हो गई, नोयोनिका मुझे छोड़कर जा रही है। शूटिंग की लीला अपरंपार है दर्शकों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना इंटेंस सीन है, मगर मौका मिलते ही ईशान ने नोयोनिका का वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। भाई टीवी के साथ साथ फैंस को सोशल मीडिया पर भी तो अपनी झलक देनी पड़ती है। हमें मौका मिल गया कि हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर के हम अपने लिए कुछ रील शूट कर पाए, बिकॉज ऐसे हमें चांसेस मिलते नहीं हैं। वी बोथ आर वेरी एक्सट्रीमली बिजी कि हम लोग सीन्स ही करते रहते हैं, तो आज हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया तो हमने सोचा कि अपने फैंस के लिए एक प्यारा सा रोमांटिक रील बना लें। ईशान का ये महज एक सपना है कि नोयोनिका उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि नोयोनिका तो अस्पताल में एडमिट है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि नोयोनिका के साथ ईशान उसके बुरे समय में खड़ा है, जहां वो उसे खाना खिलाने की भी कोशिश करता है। मगर इसी दौरान बेटी का कॉल आता है नोयोनिका को, जिसे पता नहीं है कि उसकी मां मुंबई में ईशान के साथ घूमी नहीं बल्कि अपने कैंसर का इलाज करवा रही है। इट्स वेरी क्यूट मोमेंट कि मैं भाग कर आता हूँ बहुत स्लो मो में और फिर आके खड़ा रहता हूँ, फिर वो पूछती है कि क्या हुआ, तो मैं उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं अभी उसी हॉस्पिटल में रुक रहा हूँ एक रूम लेकर। सो इट्स वेरी क्यूट मोमेंट और ऑब्वियसली नोयोनिका का ख्याल रखने के लिए मैं वहाँ पर हूँ और उसको अच्छा फील होता है और वो कहीं ना कहीं रोती भी है कि उसको तिन्नी का कॉल आता है और कहती है कि तुम मुंबई में क्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही एक साथ मिक्स मैच इमोशंस है, बट इट्स फन या ऑब्वियसली बिकॉज हमको पता है कि बीमारी डिटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली मैंने बिशु दादा से पहले कह दिया था कि यार टिफ़िन लेकर आना और मैं किसी और रूम में रुकूँगा, तो अभी तो ऑब्वियसली मैं सामने ही हो तो और टिफ़िन भी सामने, तो मैं बोलता हूँ कि यार चलो खाना खिला देता हूँ तुमको, तो शी इज़ फीलिंग हैप्पी। और मैं वही बोलता हूँ कि यार भले तुम्हारी ज़िंदगी में लोगों की कीमत ना हो, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में तुमको बहुत कीमती हो, तो जस्ट लेट मी टेक केयर ऑफ़ यू। नोयोनिका और टिन्नी के बीच गलतफहमी होगी, मगर जब टिन्नी को सच पता चलेगा तब वो अपनी मां से माफ़ी ज़रूर मांगेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सीरियल मन्नत की बात करते हैं। यहाँ पर मन्नत और विक्रांत दोनों को मैं ना आई स्पेशलिस्ट को रिकमेंड करूंगी, जाकर विजिट कीजिए। अगर आपको सामने एक दूसरे के रह के भी एक दूसरे को आप देख नहीं पा रहे हैं तो यू डेफिनेटली नीड अ पेयर ऑफ ग्लासेस। विक्रांत के बीच चल रहा ये छुपन छुपाई का खेल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे मन्नत, जरा अपनी आंखें खोल कर देखिए, आपने तो चश्मा भी लगाया हुआ है। ये आपके ठीक सामने है विक्रांत और आप हैं कि उसे देख ही नहीं पा रही। कभी इधर तो कभी उधर आपकी नजर जा रही है, लेकिन ना जाने क्यों ये विक्रांत पर आकर नहीं रुक रही। ये सब कुछ देखकर हमारे मन से तो बस यही निकल रहा है कि हे भगवान, हे आखिर कब मिलेंगे मन्नत और विक्रांत।
अगर आपके मन में भी यही चल रहा है तो हम आपको बता दें कि फिलहाल तो मन्नत ने विक्रांत को नहीं देखा, लेकिन ठीक कुछ ही पलों में वो उसे देख लेगी। और कैसे होगी इनकी मुलाकात, इसके बारे में खुद मन्नत ने बताया। देख लिया एक दूसरे को इन लोगों ने, और मतलब वो विक्रांत को हक कर लेती है मन्नत, और शी इज़ लाइक इन शॉक एंड उसकी वर्ड्स नहीं निकल पा रहे। जो दुआ का हाल था वही मन्नत का हाल है। विक्रांत डजंट नो एंड ही इज फीलिंग ऑकवर्ड, ही हग्स बैक दो एंड देन फिर वो चला जाता है, क्योंकि मान्यता दिख जाती है। एंड मान्यता इज ऑल अबाउट कि हमारी शादी ये वो, एंड मन्नत सोचती है कि यार शादी वो। अब यहीं से कहानी में असली मजा आएगा। मन्नत को पता चल गया है कि अभिमन्यु ही विक्रांत है। दुआ ने जब मन्नत को बताया कि उसने अपने पापा को देखा, यानी कि विक्रांत ने ही दुआ की जान बचाई, मगर मन्नत को तो ये बात पता है कि उसकी जान बचाने वाला अभिमन्यु है। यानी कि ये बात तय हो जाती है कि अभिमन्यु और विक्रांत एक ही इंसान है। आगे चलकर मन्नत को कंफ्यूजन तब होगा जब विक्रांत उसे पहचानने से इनकार कर देगा, और उसके बाद मन्नत का जासूसी वाला मोड ऑन हो जाएगा और वो सच का पता लगाने की कोशिश करेगी। जो मन्नत का छोटा जासूस है उसने पापा को देख लिया अपने, तो आज दुआ को होश आता है तो दुआ बताती है कि उसने विक्रांत को देखा। तो मन्नत उसको बोलती है बट सब तो कह रहा है अभिमन्यु ने बचाया। कहते अभिमन्यु ने नहीं बचाया, विक्रांत ने बचाया। तो कहती अच्छा मतलब सेम ही है दोनों। तो फिर वो कहती चलो वापस लेके आते हैं पापा को। तो मन्नत कहती है रुक जा, आई हैव अ प्लान। बंटी सुन लेते हैं, बंटी और दुआ, बंटी और यूवी सुन लेते हैं। तो उनको भी पता चल जाता है, दे गेट एक्साइटेड। तो मन्नत उनको भी किश पहले कंफर्म करेंगे, बोरी में डाल के लेकर आएंगे और फिर सबको बताएंगे सरप्राइज विक्रांत मिल गया। मन्नत जब सच का पता लगाने की कोशिश करेगी तो धीरे धीरे उसके सामने धैर्य की पोल भी खुलेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।